प्रोएक्टिव इन एंड आउट एडवर्टाइजिंग के इस बड़े एलईडी होर्डिंग को मंजूरी कैसे मिली? 3 बड़े एलईडी बोर्ड कैसे लगाए गए? क्या प्रोएक्टिव कंपनी ने तय नियमों की अनदेखी की? तेज रोशनी और चलते विज्ञापन से ड्राइवर का ध्यान भटके तो जिम्मेदार कौन? ट्रैफिक पुलिस ने एनओसी रद्द कर दी तो बोर्ड हटेंगे कब? सवाल सिर्फ प्रोएक्टिव के होर्डिंग पर नहीं, दूसरे बड़े बोर्डों पर भी है। क्या प्रशासन ने सभी होर्डिंग की सुरक्षा जांच की है? घाटकोपर हादसे के बाद भी बड़े होर्डिंग पर सवाल क्यों? अगर नियम टूटे हैं तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए बीच हाईवे पर होर्डिंग के इस काले खेल की सच्चाई सिर्फ आवाज इंडिया मुंबई पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया मुंबई और मैं आपके साथ हूं इशिता चक्रवर्ती। मुंबई के बांद्रा की टीचर कॉलोनी में लगे एक होर्डिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल सीधे उस मंजूरी पर है जिसके आधार पर प्रोएक्टिव इन एंड आउट एडवर्टाइजिंग का ये बोर्ड लगाया गया। एक आरटीआई की ओर से उठाए गए सवालों में बोर्ड की अनुमति और उसकी वास्तविक स्थिति को लेकर आपत्तियां हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसआरडीसी ने किन मानदंडों को देखकर मंजूरी दी और क्या जमीन पर उसी मंजूरी के मुताबिक बोर्ड लगाया गया है या नहीं। क्योंकि मुंबई में होर्डिंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस की आपत्तियां सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है बल्कि सड़क सुरक्षा और ड्राइवर की विजिबिलिटी से भी जुड़ी हुई है। घाटकोपर हादसे के बाद जब नियम और सख्त हो गए तो ऐसे हर बोर्ड की जांच जरूरी हो जाती है। बांद्रा की टीचर कॉलोनी, सड़क से गुजरते हजारों लोगों की नजर इस बड़े विज्ञापन बोर्ड पर पड़ती है। लेकिन अब इसी बोर्ड को लेकर सवाल सिर्फ विज्ञापन का नहीं बल्कि अनुमति और सुरक्षा का है। ये सवाल एक आरटीआई से मिली जानकारी के बाद खड़ा हुआ है। संबंधित आरटीआई एक्टिविस्ट के मुताबिक इस होर्डिंग डिजिटल बोर्ड के मामले में संबंधित विभागों से हासिल जानकारी के आधार पर यह देखना जरूरी है कि बोर्ड को किस अनुमति के तहत लगाया गया और अनुमति में क्या शर्तें थी। आरटीआई में मांगी गई अनुमति और नियमों की जानकारी के मुताबिक एमएसआरडीसी की मंजूरी, लेकिन किस आधार पर? एमएसआरडीसी यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सड़क और उससे जुड़ी जमीन पर विज्ञापन के अधिकार दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञापन एजेंसी को हर तरह का बोर्ड लगाने की खुली छूट मिल जाती है। बीएमसी की नीति के मुताबिक सरकारी प्राधिकरणों की जमीन पर विज्ञापन के लिए संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के साथ जरूरी बीएमसी प्रक्रिया भी लागू होती है। कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस की एनओसी भी जरूरी है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एमएसआरडीसी ने मंजूरी दी या नहीं, सवाल ये है कि मंजूरी किस डिजाइन, किस आकार, किस जगह और किन शर्तों पर दी गई। ये जो होर्डिंग लगा है ये इनलीगली लगा है, इसका कोई टेंडरिंग हुआ ही नहीं है। आज तक इसका इन्होंने ना तो कोई पब्लिक नोटिस निकाला ना कोई टेंडर निकाला। मैं इस विषय में पिछले 4 महीने मार्च से इसके पीछे मैं आरटीआई डाल रहा हूँ। मुझे एक बार भी फाइल इंस्पेक्शन में टेंडर डॉक्यूमेंट दिखा नहीं है। इसका आज तक कोई टेंडर हुआ नहीं है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये एकदम ही इनलीगल है और इसमें जब तक कोई बड़ा मंत्री इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है ये काम नहीं होता है। होर्डिंग बोर्ड लगाने के मामले में ट्रैफिक नियमों में विजिबिलिटी सबसे अहम मानी जाती है। पुराने नियमों में जंक्शन से 25 मीटर के दायरे में होर्डिंग पर रोक का प्रावधान था, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने कई मामलों में 50 मीटर के मानक की बात भी उठाई थी। यानी सड़क किनारे लगा विज्ञापन सिर्फ दिखाई देने के लिए नहीं बल्कि इस तरह लगाया जाना चाहिए कि चालक की नजर पड़े, सिग्नल और ट्रैफिक संकेतों से ना हटे। इस होर्डिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। सड़क पर तेज रफ्तार से चल रहे ड्राइवर के सामने अगर बड़ा विज्ञापन बोर्ड अचानक विजुअल स्पेस घेरता है तो उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। खासकर डिजिटल या ज्यादा चमकदार विज्ञापन रात में तेज रोशनी पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से मुंबई की नई विज्ञापन नीति में ट्रैफिक पुलिस की क्लियरेंस और डिजिटल विज्ञापनों की रोशनी चमक को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। आवाज इंडिया की टीम से मौजूद है मुंबई के बांद्रा टीचर कॉलोनी के पास और मेरे पीछे जो आप होर्डिंग बोर्ड देख रहे हैं, जो डिजिटल बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वही डिजिटल बोर्ड है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जो एक तरफ टाउन की तरफ जाने की तरफ 2 होर्डिंग बोर्ड लगाए गए हैं और एक तरफ जो है सबब दहिसर की तरफ जाने की तरफ एक होर्डिंग बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर जो नियम हैं उनको ताक पर रखा गया है। ये हम नहीं बल्कि मुंबई ट्रैफिक विभाग की तरफ जो पुलिस है उनकी तरफ से आरटीआई के तहत ये जानकारी दी गया है कि यहाँ पर
पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया है और इस जो एनओसी थी उसे भी रद्द करने की बात मुंबई ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से की गई थी। यहाँ पर नियम किस तरह से ताक पर रखे गए हैं अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड तो लगा दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर भी पब्लिक फुटओवर ब्रिज पर होर्डिंग अगर लगाए जाते हैं तो उन होर्डिंग बोर्ड के नीचे जो नोटिस बोर्ड होता है अलग अलग इलाकों का, चाहे दाएं तरफ जाने का हो, बाएं तरफ जाने का हो या सीधा जाना हो, वो जो दिशा सूचक जो नोटिस बोर्ड होता है वो यहाँ पर नज़ारा था, यहाँ पर नहीं लगाया गया है। साथ ही हवा आने जाने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर होर्डिंग बोर्ड जो फुट ओवर ब्रिज पर पूरी तरह से ब्लॉक करता नज़र आ रहा है। अभी आपको दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हाईवे की तरफ जो टाउन जाने का रास्ता है वहाँ पर 400 कदम की दूरी पर, मतलब जो होर्डिंग बोर्ड लगाया गया है यहाँ पर प्रोएक्टिव एडवर्टाइजिंग कंपनी का, यहाँ से 400 कदम की दूरी पर दिशा सूचक जो नोटिस बोर्ड है आपको लगा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मंत्रालय वानखेड़े स्टेडियम की तरफ यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। मतलब जो नोटिस बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए था इस होर्डिंग बोर्ड के नीचे नियमों के मुताबिक वो होर्डिंग बोर्ड यहाँ पर 400 कदम की दूरी पर लगाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुंबई में पिछले कई 20 साल से ज़्यादा के वक्त से ऑटो चला रहे एक शख्स। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? आसिफ खान है मेरा नाम। आसिफ भाई बताइए कि कितने साल से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं आप? मैं 96 से चला हूँ, 30 साल हो गए मेरे को अभी तक। ये होर्डिंग बोर्ड का मसला आपको पता है? पूरी तरह से हवा ब्लॉक है, नीचे नोटिस बोर्ड जो इलाके हैं उनको मेंशन नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर एक ही चीज़ है कि उसकी एलईडी लाइट सबसे बड़ी डेंजर है। जो फोकस लाइट आती है जब ये चालू होता है रात के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसकी गाड़ी चलाने के टाइम पे आपको आंखों पे रोशनी आती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। कभी होर्डिंग गिर गया तो आप कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये सब सेफ्टी नहीं है, कानून कायदे के हिसाब से नहीं लगाया है। जैसे भी उनके है कानून कायदे में जो बैठता है वैसे लगाओ तो ठीक है। होर्डिंग का मतलब ही नहीं आता, आप होर्डिंग साइड में लगा लो, फुटपाथ पे आपको एडवर्टाइजिंग करना फुटपाथ पे कीजिए, बीच में लगाने का मतलब ही नहीं आता। घाटकोपर का इंसिडेंट याद था, बीच हाईवे पर अगर जिस तरह से लगा है फुटओवर ब्रिज पर कितना डेंजरस है? इसी वजह से अभी वो तो चलो साइड में था, पेट्रोल पंप पे था वो तो घाटकोपर का, हाईवे पे नहीं था। 17 लोगों की मौत हुई फिर थी। भी 17 लोगों की मौत होती है। अभी हाईवे पे है तो आप अंदाज लगा लो कि कितना होगा। एक के पीछे कितनी गाड़ियाँ आती है, वो पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, वो फुल स्पीड में चलती है, कम से कम 50 की स्पीड में गाड़ी जाना ही जाना है। एक नॉर्मल पकड़ो आप, तो आप अंदाज लगा लो कभी होर्डिंग गिर गई तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। लगता है महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, परिवहन मंत्री है उनको ध्यान देना चाहिए। जिस होर्डिंग के जिसने लगवाए, जो कानून कायदे में बैठे, उनको मंत्री को सोचना चाहिए कि लगाए कैसे कुछ। मतलब पावरफुल लोग हैं। वो तो जिसने लगाया वो तो पावरफुल ही होगा ना इंसान, ऐसे थोड़ी लगा हुआ, नॉर्मल आदमी थोड़ी लगा सकता है। ये थे मुंबई कर जो ऑटो चालक आसिफ भाई जो साहब बता रहे थे कि मुंबई वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के बीच पर नियमों को ताक पर रखकर इस तरह से होर्डिंग बोर्ड लगाना कितना डेंजरस साबित हो सकता है। घाटकोपर इंसिडेंट्स का भी इन्होंने उदाहरण दिया। मुंबई से कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया, मुंबई। अब बात करते हैं इस होर्डिंग बोर्ड के दस्तावेज बनाम जमीन की हकीकत की। तो असली जांच यहीं से शुरू होती है। अगर एमएसआरडीसी की अनुमति किसी निश्चित आकार, डिजाइन, स्थान या शर्त के आधार पर थी तो मौके पर लगा बोर्ड उन्हीं शर्तों के मुताबिक होनी चाहिए। बीएमसी के दस्तावेजों में होर्डिंग के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, लैंड ओनिंग अथॉरिटी के एनओसी और दूसरी तकनीकी मंजूरियों का महत्व स्पष्ट है। इसलिए आरटीआई के सामने आए कागज और मौके पर लगे बोर्ड का मिलन सबसे अहम सबूत माना जाता है। क्या प्रोएक्टिव कंपनी ने इन सभी नियमों का पालन किया है या नहीं? सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट भावेश कालिया से। एमएसआरडीसी का कोई नियम का पालन नहीं किया गया है। इनके पास इन्होंने बीएमसी का एनओसी इनको मिला है, ट्रैफिक का एनओसी भी इनको मिला था, लेकिन जब ट्रैफिक वालों ने देखा कि इन्होंने तो इतना बड़ा यूज लगा दिया है जो कभी भी गिर सकता है। आज की तारीख में जैसे हम बॉम्बे की लोकल ट्रेन को बॉम्बे की लाइफलाइन बोलते हैं, वैसे हमारा ये जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ये भी बॉम्बे का लाइफलाइन है। अगर वो होर्डिंग किस दिन भगवान ना करे गिर गया, आधा 2-3 दिन के लिए बम्बई थम जाएगा। उसमें ट्रैफिक वालों ने इनको 1 मई 2026 को लेटर लिख के बोला है बीएमसी को और एमएसआरडीसी को कि इसको जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, ये खतरा है यहाँ पे। और इनको भी प्रोएक्टिव वालों को भी बोला है कि इसको आप इमीडिएटली डिसमेंटल करो, बंद करके अपना जितना भी लगाया तामझाम वो खोल डालो। लेकिन 3 महीने हो गए हैं, एमएसआरडीसी और बीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और वो धड़ल्ले से चल रहा है आज भी। घाटकोपर में एक विशाल होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत और 75 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
बाद की जांच में उस होर्डिंग की क्षमता और स्वीकृता सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। उस हादसे ने एक बात साफ कर दी, होर्डिंग सिर्फ विज्ञापन नहीं, एक भारी भरकम स्ट्रक्चर का भी है। इसलिए बांद्रा के इस बोर्ड को लेकर भी सवाल यही है, कागज पर मंजूरी कितनी थी और जमीन पर कितने नियमों का होर्डिंग बोर्ड लगाने के लिए पालन किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।